हम गोवर्धन दास सक्सेरिया कॉलेज ऑफ योग एंड कल्चरल सिंथेसिस की प्रिंसिपल डॉक्टर बंदिता सतपथी जी से अनुरोध करते हैं कि वो आज के वेलकम एड्रेस के साथ हम सबको संबोधित करें और हमारे मुख्य अतिथि के बारे में भी 2 शब्द कहें। अयि मान्यः गोवर्धन दास सक्सेरिया योग एवं सांस्कृतिक समन्वय महाविद्यालये अस्मिन् PGDUएड स्नातक छात्राणाम् आयोजिते समावर्तन दीक्षा समारोहे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। महत् भाग्य प्रस्फुटनमेव यत् अस्मासु अनुग्रहार्थं वेद वेदांत शास्त्र पारावारपारिणः ध्यान गुरुरीति विश्वख्यातिं गताः अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः श्री श्री परमानंद सरस्वती महास्वामिनः अत्र विराजन्ते। तान् सश्रद्धं प्रणम्य अस्माकं कैवल्यधाम पक्षतः महाविद्यालय पक्षतः सर्वेषां पक्षतः च स्वागतं व्याहरामि। योग प्रचार प्रसाराय रुचि गृह्यमाणः कैवल्यधाम अंतरराष्ट्रीय योग संस्थायाः सम्मान्यः सचिवः श्री सुबोध तिवारी महोदयः तेभ्योऽपि स्वागतं वितनोमि। एवं अमेरिका देशस्य कैवल्यधाम अंतरराष्ट्रीय योग संस्थायाः केन्द्रस्य प्रमुखा डॉक्टर वर्तिका दुबे महाभागा अत्र अस्मासु वर्तते। ताभ्यः अपि स्वागतं वितनोमि। तथा वैज्ञानिक अनुसंधान विभागस्य वरिष्ठः सह निर्देशकः डॉक्टर भोगल महोदयः ताभ्योऽपि स्वागतं वितीर्यते। अन्येषां समागतानां अतिथीनामपि स्वागतं वितीर्यते। अन्ये च मामकाः प्राध्यापकाः अध्यापकाः कर्मचारिणः च सर्वेषां स्वागतं गुर्मे। तथा अस्मदीयः वस्तुतः येषाम् असौ कार्यक्रमः वर्तते ते प्रियाः छात्राः तेषां सर्वेषामपि स्वागतं गुर्महे। Now I would like to introduce परम पूज्य स्वामी परमानंद जी। पूज्य स्वामी परमानंद सरस्वती जी सीनियर डिसाइपल ऑफ परम पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती। पूज्य स्वामी जी attend comprehensive learning in Vedanta, Sanskrit and Yoga under the guidance of H.H. Swami Dayananda Saraswati. Swamiji has been teaching scripture and delivering discourses to cross sections of the society across India and the world for last 43 years. Pujya Swami Paramanand ji, founder of Arsa Vidya Mandir, Rajkot, India, and he is convener and general secretary Hindu Dharma Acharya Sabha India. President Sivananda Ashram Ahmedabad. He is a member of many institutes of repute: Adi Shankaracharya Memorial Trust, Government of Madhya Pradesh, India, National Committee of Pandit Deen Dayal Birth Centenary Celebration, and many more. Pujya Swamiji travelled length and breadth of the world to grace numerous conferences and events as keynote speaker like Canada, Geneva, Bali, Israel, UK, Japan, Vietnam, Kazakhstan and Cambodia, so on. Pujya Swamiji's personal life reflects simplicity and love for everyone. Pujya Swamiji was recently awarded DLIT by Gujarat University, Ahmedabad. More than 10 lakh people took teaching of Vedanta for inner growth by way of camps, regular classes, seminar and social events and public talks. More than 10,000 employees of government of Gujarat, multiple corporates benefited by various training programs conducted by Pujya Swamiji on interpersonal skills, stress-free living, effective communication and work-life balance. More than 10,000 youth participated in systematic Vedanta study for life lessons, inner growth and life with objectivity.
training on life skills and moral values of more than 20,000 students in the age group of 14 to 17 years. Swamiji tells reveal clarity about the vision of Shastras and a deep understanding of modern life. It is our great pleasure to blessed by his presence. Our students, we all are very fortunate Swamiji today with us. So आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप पूज्य स्वामी जी के मुख निसृत वाणी का अमृत पान करेंगे। ये हम सबकी एक सौभाग्य है। देखते देखते स्वामी कुवलयानंद जी के तपोभूमि में शताब्दी वर्ष के महोत्सव के साथ साथ आप लोग की 9 महीने की यात्रा पूर्ण हो गई है। ये हमारी जो पीजी डीवाइड स्टूडेंट है उनके लिए आपकी इस यात्रा को सफल बनाने में हमारी हर फैकल्टी मेंबर उनकी डेडिकेशन इंस्पिरेशन बहुत मूल्यवान थी। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे साथ, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, सबको मेरे हृदय से धन्यवाद। हमारी जो विद्यार्थीगण हैं सब विद्यार्थी इस कॉलेज की बगिया में खूबसूरत फूल जैसे हैं और अभी ये योग की मधुर जो सुगंध को पूरे वर्ल्ड में फैलाइए, ये मेरा विशेष है। आपकी योगाभ्यास को जारी रखिए, कैवल्य धाम का प्रचार प्रसार कीजिए, जहाँ पे भी जाइए कैवल्य धाम का प्रचार प्रसार कीजिए। हम सब आपकी सफलता की शुभकामनाएं करते हैं। तो आवर गुड विशेस ऑलवेज विथ यू। यू आर द alumni ऑफ कैवल्य धाम। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू मैम। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि आज स्वामी जी हमारे बीच में हैं, मैं हमारे संस्थान के सचिव श्री सुबोध तिवारी जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे सौभाग्य को और सुशोभित करें और उन्हें एक छोटा सा भेंट संस्थान की तरफ से प्रदान करें। धन्यवाद। और फिर एक वर्ष पूर्ण हुआ। पूर्ण हुई कुछ प्रतीक्षाएं, कुछ साधनाएं, कुछ दोस्त रहेंगे, कुछ भूल जाएंगे। मन में उल्लास भी है, विषाद भी, नेत्र सजल है और थोड़ा मलाल भी। ऐसे बहुत ही भाव आ रहे हैं, जा रहे हैं आज हमारे इन विद्यार्थियों के हृदय में। अब सबके दिल की बात को इस मंच से सुनना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन उन सभी को रिप्रेजेंट करते हुए अपने गत वर्ष के अनुभवों को शेयर करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग एजुकेशन कोर्स की छात्रा सुश्री विद्या काले जी को। आदरणीय सब सदस्यों को नमस्ते। मेरे सारे आदरणीय टीचर, सारे स्टाफ और सारे विद्यार्थियों को नमस्ते। काफ़ी ये मुश्किल काम है कि सबकी भावनाओं को बहुत कम शब्द में सब तक पहुंचाना, फिर भी एक कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस कोर्स की जब शुरुआत हुई, एक ऑनलाइन हमारा क्लास जैसे कुछ हुआ था और तब कहा गया था कि ये 9 महीने आप हमारी जिम्मेदारी है और एक परिवार की तरह आप सभी का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। और ये पूरे 9 महीने में इसका अनुभव हमने लिया। हमारा आदर्श यहाँ पर बीमार हुआ, ऑपरेशन करने की इमीडिएट ज़रूरत पड़ी, उसके लिए सारे मैनेजमेंट स्टाफ, सभी हमारे विद्यार्थी सब ने साथ मिलकर वो सारी प्रोसेस की। फिर प्रज्ञा को एडमिट करना पड़ा, कई सारी चीज़ें ऐसे होती रही। हर बार कैवल्य धाम पूरा एक परिवार बन के हम सबकी ख्याल रखता रहा। हमारे खाने पीने के लिए अन्नपूर्णा हमेशा हमें सहयोग करता रहा। हम इतने टैंट्रम थ्रो करते थे, लेकिन फिर भी वो कभी गुस्सा न करते हुए हमें अच्छे से गाइड करते रहे।
हमारे शिक्षक जिन्होंने हमारे योग के ज्ञान को तो समृद्ध बनाया ही, लेकिन स्पेशली उनके खुद के अनुभवों से हमें बहुत समृद्ध बनाया है उन्होंने, जिस वजह से हम योग को अपने जीवन में उतारने के काबिल कुछ हद तक बन चुके हैं, ऐसे ज़रूर हम कह सकते हैं। बाकी हमारे जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है, लाइब्रेरी स्टाफ है, हर एक ने हमारी इस यात्रा में हमें बहुत हेल्प की है। लाइब्रेरी में तो हम जाते थे और बोलते थे कि नहीं, हमें ये टॉपिक, घोड़े पे सवार होकर अभी हमें ये टॉपिक पे गाइडेंस चाहिए, हमें ये बुक बता दीजिए, हम चेक नहीं करना चाहते, हमें तुरंत बता दीजिए। तो उसके लिए भी हमेशा मैम रेडी रहते थे, गणेश दादा रेडी रहते थे, तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे समय बहुत थोड़ा सा दिया गया है, तो फिर भी हम विद्यार्थी आप सबके हमेशा ऋणी रहेंगे कि जिस तरह से आप सब ने हमें संभाला, हमें ज्ञान दिया और हमें इतना अच्छा वातावरण दिया ताकि हम यहाँ पर 9 महीने से अच्छे से आसानी से रह पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विद्या, और कोर्स कंप्लीशन पर बहुत बहुत बधाई। किसी भी पूर्व निर्धारित कोर्स को उसकी धुरी पर रखते हुए उसे सफल तभी बनाया जा सकता है जब उसका संचालन एक सधे हुए हाथों में हो, और इस पूरे कोर्स को इसके चरम तक लाने में ये सधे हाथ रहे हैं कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्री रजनीश शर्मा जी के। हम अनुरोध करते हैं कि वो आए और अपनी इस यात्रा का अनुभव हमारे साथ बांटें। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज विद्यार्थी सुबह से आते हैं और बिना बात किए हुए वापस चले जाते हैं। इस वर्ष मेरे को केवल धाम योग संस्थान ने डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन कोर्स को कोऑर्डिनेट करने का मौका दिया था, और मैंने उसे बखूबी निभाने की कोशिश की, उसको अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस सत्र में इस वर्ष लगभग 50 विद्यार्थी थे, और सभी विद्यार्थियों ने योग के पहलुओं को पहचाना। और जब भी मैं क्लास लेने जाता था, बोलता था बच्चों को कि आप हमेशा श्रद्धा के साथ कार्य कीजिए और अष्टांग योग के यम नियम को फॉलो कीजिएगा। जब तक आप श्रद्धा के साथ कार्य नहीं करोगे, पतंजलि ने बड़ा सुंदर लिखा है, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे शाम। जितना आप डेडिकेशन दोगे उतना उसका आउटपुट बाहर आएगा हमारे पास, जिसमें कई विद्यार्थियों ने अपना 100% दिया, 100% अटेंडेंस किया, और जो भी विद्यार्थियों को क्लासें दी गई थी पूरे सत्र में 315 क्लास, 300 क्लास होनी थी, 315 क्लास हुई, और प्रैक्टिकल की 100% 315 क्लासें हुई, और थ्योरी की 99% क्लासें हुई इस वर्ष बच्चों के लिए। इसलिए मैं सभी अपने केवल धाम के जितने भी सहपाठी हैं, मेरे शिक्षकगण हैं और जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया, मैं सबके लिए सबको नमस्कार करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया बच्चों के लिए। पूरी साल हम लोगों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, सरस्वती पूजा किया, संस्कृत दिवस मनाया, आश्रम की सेवा प्रत्येक वीक में एक दिन किया, कुटी से लेकर हनुमान मंदिर से जगह जगह पर बच्चों ने आनंद के साथ भजन संध्या, सुंदरकांड, जन्माष्टमी महोत्सव में एक विद्यार्थी हमारा सुदामा बन के प्रेजेंट हुआ था। नवरात्रि में विद्यार्थियों ने गरबा का आनंद लिया। मुंबई और लोनावाला में कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए। आप सभी ने जो कार्य किए ना उस दौरान, या फिर जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, वो आपको एक अविस्मरणीय रहेगा। ध्यान रखना इस बात को। और आपने केवल धाम को अपना घर समझा और हम सभी को अपना परिवार समझा। वसुधैव कुटुंबकम के साथ जैसे आप रहे, मेरे लिए तो कल्पना का विशेषता कितना आप लोगों के साथ लगाव हो जाएगा। थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं उनको सुधारने की कोशिश करूंगा। और
जब हमारी मैनेजमेंट की मीटिंग हुई तो उसमें भी बोला मेरी कमियां हैं, मैं उनको सुधारूंगा। आप लोगों के साथ में मैं आज शपथ लेता हूं, सुधारने की कोशिश फिर करूंगा। साथ ही साथ आप लोगों के साथ अगर आप लोगों के अंदर भी कुछ कमियां होंगी तो आप उसका थोड़ा सा स्वयं अवलोकन करें, मनन करें और धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करें। ऐसी स्थिति में जब भी मेरे को दुविधाएं असुविधाएं आती थी तो मैं हमेशा स्वामी महेशानंद जी के पास जाता था, जो संस्थान के प्रमुख थे, इस समय हमारे साथ नहीं है। वो हमेशा ये कहते थे रजनीश तुम अपना बेस्ट करो, अच्छा करो, रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता मत करो। अगर गलत करोगे तो कुछ सीखोगे, और तुम गलत ही करो परंतु रुको मत। और मैं उसी थ्योरी को लेकर के आज यहाँ तक हूँ कि मैं गलत करता हूँ और पता है मेरी गलतियाँ आती हैं, मैनेजमेंट तक आने दो, मैं कोशिश तो करता हूँ उस कार्य को करने की, और इसके लिए प्रेरित हमारा मैनेजमेंट है, हमको कभी पीछे नहीं खींचता है, आगे बढ़ाता है। गलत करो आगे बढ़ो, और उसमें से सुधार होता है और हम लोग एकदम निखरते हैं धीरे धीरे। कहते हैं ना कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है, गलतियों के जिम्मेदार तो हमें रामचरितमानस में लिखा है, कोऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। गलतियां हम जिम्मेदार हम हैं, परंतु मैनेजमेंट सपोर्ट करता है उसमें हमारी गलतियों का भी, इसके लिए हम रेडी हैं। अगर भोगल सर के शब्दों में चर्चा किया जाए तो इसके जिम्मेदार कोई नहीं है, हमारे कानों के बीच में हमारा मस्तिष्क है ना, यही हमको सोचने समझने की क्षमता देता है। हमारे सकारात्मक नकारात्मक विचार भी ये दोनों कानों के बीच में जैसा सुनोगे वो यहाँ तैयार होते हैं, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। यही हमको आस्तिक, यही हमको नास्तिक बताता है। कोशिश करना है कि अपने, एक रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हमको जैसा जो दिख रहा है वैसा ही करना है। इस वर्ष गर्व की बात है कि हमारे विद्यार्थियों का कई जगह प्लेसमेंट हुआ है। एक विद्यार्थी का सोनालिका ट्रैक्टर की तरफ से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में योग शिक्षा देगी। दुबई में इंटरव्यू चल रहे हैं विद्यार्थियों के। जयपुरिया ग्रुप से रिक्वेस्ट आया है हमको योगा टीचर चाहिए। कई भारत के कोनों से हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, विद्यार्थियों को डिप्यूट कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी कार्य करेंगे। मैं तो 2007 में एज ए विद्यार्थी आया था, तब से देख रहा हूँ हर वर्ष यहाँ पर योग और आध्यात्मिक साधना के लिए कई लोग आते हैं। ये तो सभी लोग ध्यान सुनिए, ये तो मील का पत्थर है, 100 वर्षों से यहाँ गड़ा है और यहीं गड़ा रहेगा। हम जैसे विद्यार्थी आएंगे और चले जाएंगे। हमको गर्व है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यहाँ तक इस पावन धरा पर अपने भ्रमण से हम लोगों को ऊर्जावान बनाया है। मैं अंत में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल ये कहना चाहता हूँ कि मन से, वचन से, कर्म से किसी को कष्ट मत पहुँचाना। मनसा वाचा कर्मणा। चाहे आपके ओम सहना भवतु बोलते हैं ना, ओम सह का अर्थ दोनों हैं, चाहे वो गुरु शिष्य नहीं है, ये तो है, माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके पति पत्नी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जीव जंतु हो सकते हैं। आपका, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जानवर हैं, कुत्ता बिल्ली हैं, वो भी हमारे सहपाठी हैं, पेड़ पौधे हैं। कोशिश करना है किसी को भी मनसा वाचा करना आपके तरफ से हानि ना पहुंचे, विशेषकर अपने माँ बाप को कष्ट कभी नहीं देना है। यही मेरा अंतिम शब्द है। धन्यवाद। धन्यवाद रजनीश सर, और सफल संचालन के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जो संचालन है, ये जो सहयोग है, ये इसका जो ताना बाना है, इसको बुनने में केवल संस्थान के कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि संस्थान की विचारधारा, उसके उद्देश्य में विश्वास रखने वाले, उसे अपना सहयोग देने वालों का भी विशेष योगदान होता है। सामुदायिक स्तर पर जुड़े ये सहयोगी भी योगी ही तो होते हैं। ऐसे ही कुछ सहयोगियों का परिचय देने और उन्हें सहयोगी भी योगी सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं श्री सुबोध तिवारी जी को आमंत्रित करती हूँ। Today we have the valedictory function for the students of diploma in yoga education. आप लोगों ने एक साल का सफर यहाँ पर तय किया, अनुभव किया
और अब जाकर आप लोग बाहर योग जो सही मायने में स्वामी कौवल्यानंद जी ने वैज्ञानिक और दार्शनिक रूप में समझा था और समझाया था, उसको आगे ले जाने का कार्य करेंगे, ऐसी उम्मीद भी है और यकीन भी है। The institution is celebrating the centenary celebrations, और इन celebrations में we have had lot of programs, lot of functions, and we looked back at the 10 decades of work and we look forward for more 10 decades of work. आगे के 100 साल के तरफ भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो भी संस्था होती है, whenever we look at the institution most importantly is the sum of people who come together and who believe in what we are doing. संस्था के प्रति श्रद्धा आदर रखने वाले जो सभी लोग जुड़ते हैं साथ में, वही संस्था को आगे ले जाते हैं। So there are many individuals who are extended part of our family, more importantly the eminent and prominent citizens at Lonavala who have contributed tremendously through what was their duty and through what was beyond their duty. और उन्हीं लोगों का सम्मान करने के लिए, expressing our gratitude, we express this through these recognition of Sahiyogi bhi yogi. And we are so delighted that these individuals are with us. To start with, we have a very young and a dynamic police officer who qualified as a computer engineer, worked in the corporate sector, played cricket for the Ranji team, and then went on to become an officer of the Indian Police Service, 2020 cadre of Maharashtra. He is also an example of how a person with varied interest in life, such as academic, sports, and music, could come up to through hard work and choose to serve the nation. Shri Karthik, who came to Lonavala as his first posting, post his training in the IPS, he has qualities which make him a good officer and a gentleman. Fitness, discipline, compassion, attitude to help, love for nature, proactiveness, and spiritual inclination. His contribution has been appreciated immensely by the citizens of Lonavala, be it enhancing law and order to ensure that measures are taken to deal with the nuisance of illegal usage of rental houses, to enabling near perfect traffic management system in Lonavala throughout the monsoon, which was almost impossible for so many years, through the idea of garnering the Swayam Sevaks to getting on all board to execute action towards a more peaceful and harmonious society. Apart from the brief which is written by me, I remember one incident, and this is how you can apply common sense. For the New Year celebration in 2023, there was this viral news in the social media that there are going to be around 1,000 police persons in Lonavala. There is going to be so much of testing for alcohol going to happen. As a result, on 23 night, we hardly saw anyone on the streets of Lonavala, which was otherwise terrible to walk to. So I think that requires a lot of brilliance in thinking and planning. He's a practitioner of yoga, and we had lovely experiences interacting with him at Kaivalya. One has to make arrangements for the visit of the Honorable President, the first citizen. The level of stress in the environment is very high.
at his position, it was higher. He had to ensure that the directives from the superiors are taken care of, and further ensure that they are followed by his team and junior. But what he did best was to do it in a sense of calm and peace. There could be few drops of sweat out of hard work and working with only 3 to 4 hours of sleep, which I am witness to, but the smile never faded. The twinkle in his eyes did not vanish, and his eagerness to execute with a high benchmark never went back, which he had set for himself. So it is Mr. Satya Sai Karthik. We are pleased to honor him with the award Sahyogi Bhi Yogi for his dedication, devotion and service rendered. May I request Swami Paramatmanand ji to kindly honor him on behalf of Kaivalya Dham. Thank you. Thank you, sir. We have another gentleman who joined the civil services in 2010 and has been posted across Maharashtra in Nanded, Sindhudurg, Chakan, Basmat and Ambajogai before he joined the Lonavala Municipal Council as the chief officer. As soon as he joined Lonavala, 2 impending things awaited him. One was the visit of the Honorable President of India, which he had to take care. The second was a contempt case, which was in the NCTL going on, which he had to defend because of the past glory of the LMC. He handled both meticulously, Herculean tasks, but both done with strength of conviction and integrity. As a civil servant, it is the intelligence to ensure that one knows the best way to get things done, and he has that knack. He is a simple person, but has shown the strength of character. When the first citizen visits the town, one has to ensure that everything is in order. One has to also recognize that this is the time when that which was pending for so long, which could not be done otherwise, gets done. And he exactly did that. He seized the opportunity for well-being of the citizens of Lonavala. His actions in the cases convinced the court that he walked the talk, and therefore he could resolve the issues which led the LMC out of difficult situation. Getting things in order is a challenge which he faces, but the way things are going, we are sure the Lonavala Khandala town would be a much better place to live in with his dedication and devotion. May I request Shri Ashok Sableji to kindly come and receive the blessings and the honor at hands of Swami Paramatmanand ji. जी important people and most important people, and the people who simply ensure that everyone is healthy, everyone is taken care of. So we have Dr. Shailesh Shah,
who is an endoscopic surgeon at his own hospital, the Shraddha Hospital, which predominantly works for less privileged patients at minimal costs. With its skills of clean and skillful surgery, at Mawal Taluka, Raigad Taluka, most of the hospitals where he visits to benefit the masses. And he is appointed as the surgeon in these places. He has pioneered in bringing many facilities to Lonavala back 25 years ago, like cardiac ICU, blood bank, CT scan, laparoscopy. And this was the time when we at Lonavala did not have the facilities. He serves the poor and needy wholeheartedly, who lovingly call him Dev Manus, because he is completely dedicated to service of humanity. For Kaivalyadham, he has shown special care and affection through his outstanding cooperation towards his staff and students. He has ensured that in true spirit of service, the patient is attended to primarily, even if it going out of the way. His polite, compassionate nature and true ethics of a medical practitioner make him a league apart. May I request Dr. Shailesh Shah ji to kindly come on the stage. May Yogi bhi yog. We have a next recipient who by her own individual merit is here. Though coincidentally she happens to be the wife of Dr. Shailesh Shah. Dr. Anjana Shah, who founded Shraddha Hospital alongside Dr. Shailesh Shah, felt the need for the trust and immediately founded a Rajaben Shah Medical Trust, from where help comes to needy patients. Watching women suffer in life, the trust work is women-centric, where women who are going through cancer get surgeries done free of cost. To her credit, she does theme music for several institutions and organizations through her recent venture, Saya Studios, a music label. She works on adoption of Beti Bachao Abhiyan, street children, rehab, and now a dream project has started, Buzurg Apne Hi, which will go nationwide to promote good care and well-being for senior citizens across. It was through her seva that the theme song of the centenary celebration of Kaivalyadham was produced. Her simple, loving and helpful nature makes her a Sahyogi who is also a yogi. May I request Mrs. Anjana Shah to kindly. तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। को ये सीखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लिए यही है कि हम स्वयं के लिए नहीं, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, और ये उदाहरण उसी का है। नेक्स्ट वी हैव अ यंग मैन who had a great interest in playing sports like cricket, and with his passion for hospitality, he went in to graduate from the prestigious Indian Institute of Hotel Management at the Dadar Catering College.
In the year 2020, when the pandemic struck, he was one of the core members of the team which started the online platform for Kaivalyadham, which has now developed into our strength. It was his attitude never to say no at times when it was most challenging. During the same time, he volunteered to go and distribute meal packets to the migrant workers in Lonavala, where many were not even ready to step out of their houses. An avid animal lover led him to take various initiatives at Kaivalyadham and Lonavala to protect the strays and the cattle. In the conference hosted at Kaivalyadham, he has volunteered and used his expertise of hospitality to lead various efforts and to take care of more than 1,500 people who attended the conference. It was not only a matter of doing what was being done, it was about how to do it better. In recent celebrations, there was an occasion I remember where at the last moment we learned that we had to serve 700 people extra for 3 days. And at this time, we could not think of anyone else except him to go and stand tall there and say, "Ho jayega." And it happened. All those who were there, it was not only that their stomachs were full, but he ensured that their hearts were filled with love. His strength lies in ability to do selfless service and also to inspire others to believe in the cause. His sincere approach and belief that the means should justify the end. It is pleasure to honor him with Sahyogi Bhi Yogi. May I request Mr. Udit Sharma to kindly come and seek blessings. Thank you, Swamiji. Before I conclude again, I give my best wishes to all our Sahyogis who are yogis and all wishes on behalf of Kaivalyadham, and may the blessings of Swami Kuvalayananji always shower on you. To all our students, I wish you all the best. एक बात मैं कहना चाहूँगा. There is one question, Swamiji, which is asked every time. Does Kaivalyadham want to grow in width or in depth? तो हमेशा मैं कहता हूँ that Kaivalyadham wants to grow in depth. और width को grow करने के लिए ये जो हमारे विद्यार्थी निकलते हैं, they should be so capable that they should be able to establish one Kaivalyadham where they reach. And that is what I hope from you. Take vision of Swami Kuvalayananji and spread it wide and across. सभी को शुभकामनाएं, स्वामी जी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, धन्यवाद. Thank you so much. धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद सर, और हमारे सभी योगी सहयोगियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. सम्मानित करने की इस श्रृंखला को बनाए रखते हुए हम अब आगे बढ़ चलते हैं श्रीमती भगवती देवी एंड बाबूराम तिवारी स्कॉलरशिप अवार्ड की ओर, जो इस कोर्स के 2 छात्रों और 2 छात्राओं को दिया जाता है. ये पुरस्कार श्री ओम प्रकाश तिवारी जी ने उनकी स्वर्गीय माता पिता के सम्मान में स्थापित किया है. इसके अंतर्गत छात्रों को उनके मेरिट, मार्क्स, टीचर्स के द्वारा मिले फीडबैक और पूरे पाठ्यक्रम के दौरान उनके यौगिक आचार विचार के आधार पर दिया जाता है. हमारे पहले छात्र हैं जितेश, जिन्हें 10,000 रुपए की राशि, और दूसरे छात्र हैं रमेश, जिन्हें 7,500 रुपए की राशि छात्रवृत्ति पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है. मैं अनुरोध करूंगी दोनों छात्रों से कि वो मंच की ओर आए, और मैं अनुरोध करूंगी हमारे मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी से कि वो हमारे दोनों छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित करें.
धन्यवाद स्वामी जी। और अब हमारी दो छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वर्तिका दुबे जी को। उनका एक छोटा सा परिचय। डॉक्टर वर्तिका दुबे कैवल्य धाम यूएएस की पूर्व अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रह चुकी हैं। वे स्वामी दिगंबर जी की शिष्या रही हैं और उन्होंने यूडीसीटी मुंबई से अपनी पीएचडी पूर्ण की और 1989 से वे यूएसए में रह रही हैं। उनसे सम्मान ग्रहण करने के लिए हमारी पहली छात्रा है श्रेयानी सावरडेकर, जिन्हें 10,000 रुपए की राशि, और दूसरी छात्रा है प्रज्ञा अजमेरा, जिन्हें 7,500 रुपए की राशि छात्रवृत्ति पुरस्कार स्वरूप दी जा रही है। मैं अनुरोध करूंगी दोनों ही छात्राओं से कि वो मंच की ओर आए। श्रेयानी सावरडेकर, और प्रज्ञा अजमेरा। धन्यवाद मैम, और सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। हमारा अगला स्कॉलरशिप अवार्ड है श्री रामेश्वर प्रसाद निवेटिया स्कॉलरशिप अवार्ड। ये अवार्ड वन ऑफ द बेनिफैक्टर्स ऑफ कैवल्य धाम श्री सीताराम शाह जी द्वारा उनके ससुर श्री रामेश्वर प्रसाद निवेटिया जी की स्मृति में इंटरव्यू मेरिट, टीचर्स फीडबैक, सात्विक आचरण का पालन करने स्वरूप क्राइटेरिया के माध्यम से कोर्स के इकोनॉमिकली डिजर्विंग स्टूडेंट्स को दिया जाता है। इसके अंतर्गत कुल पाठ्यक्रम राशि में से 50,000 रुपए की राशि छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप वापस की जाती है। हम एक बार फिर से अनुरोध करेंगे हमारे मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी से कि वो हमारे पहले दो छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहती हूँ जितेश और सचिन को। जितेश को बहुत बहुत बधाई। हमारे अगले छात्र हैं सचिन। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे छात्रों के लिए। धन्यवाद स्वामी जी। और अब हमारी दो छात्राओं को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कैवल्य धाम के रिसर्च डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर आर.एस. भोगल जी को कि वो हमारी इन दो छात्राओं का सम्मान करें। वे छात्राएं हैं प्रज्ञा अजमेरा, पूर्वा सत्कार। थैंक यू सर। हमारे इन सभी डिजर्विंग विद्यार्थियों के लिए एक बार तहे दिल से जोरदार तालियां हो जाए। और अब हम विनती करेंगे हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी से कि वो अपने अमृत रूपी वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें। You might have heard that by nature each being is nothing but Satchidananda. You are Satchidananda or Satyam Gnanam Anantam Brahma. That is your Swarupa. If it's Swarupa, if it's your nature, it should be natural to you.
Like room temperature for water is natural. That is its nature, to be at room temperature. So it's natural for water to be at room temperature. If you heat it up, moment you bring it down from the gas stove, it keeps on releasing the heat. Nivrittihi. If you put the same water into fridge and make an ice, as long as that external factor to keep it cold, namely the fridge temperature is there, it is in the cubic form. Moment you bring it out, there is a pravrutti to acquire heat. How long? Till it attains the room temperature. Once that hot water attains the room temperature, it doesn't lose any heat. And once that ice cube attains the room temperature, it doesn't acquire any further heat. So, pravrutti, nivritti is our life. Either we are going after something or going away from something. When I say something, it includes people also. Relationships, places, objects, situations. That's all the life is. Why? Because each one of us want to be Satchidananda. A person who has not studied Shastra would say in a simple jargon that I want to be happy. Or often they come to us. They have everything, so-called everything from the worldly jargon. Money, power, position, etc. Everything is all luxurious items. Then they say, Swami ji, सब कुछ है, शांति नहीं है. थोड़ी शांति दे दो. I always tell, शांति देने की चीज नहीं है. अशांति खड़ी करना बंद कर दो, शांति ही है. It is like स्वच्छता अभियान. मोदी जी हैज इनिशिएटेड स्वच्छता. स्वच्छता के लिए कुछ नहीं करना है. गंदगी करना बंद कर दो, अपने आप स्वच्छता है. अंडरस्टैंड? प्लीज अंडरस्टैंड. शांति नहीं पानी है, अशांति इधर खड़ी होती है. You have to address yourself. You have to process yourself. You have to learn to manage your emotions, your instincts, your reactions, your so-called ideals, whereby there is no disturbance within. उसी तरह से सुख नहीं पाना है. दुख दूर करो, अपने आप सुख है. अभी प्रश्न होता है कि जब तक आपने पढ़ा होगा सूत्र में, पतंजलि सूत्र हमारी सभी आध्यात्मिक परंपराएं एक ही उद्देश्य से है, परम शांति, परम सुख पाना. अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र. योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, दूसरा सूत्र. तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में स्थित होना है. वो तो ज्ञानी लोग प्राप्त कर सकते हैं. जब तक आपका सेल्फ इग्नोरेंस इज नॉट एड्रेस्ड, as long as you don't study the shastras and do certain practices, and yama and niyama is a foundation. वो आपका नहीं है तो संभव नहीं, और वो है तो संभव भी है. But the question is, how does that Satchidananda जो समाधि में प्राप्त होता है, expresses itself in व्यवहार? आत्मा की व्यवहार में अभिव्यक्ति कैसे होती है? When I say व्यवहार में, means at the psychological level.
at physical level. How does Sachidananda express at psychological and physical level? At, you can say, at emotional level. The simple answer is compassion and empathy is the expression of Sachidananda in Vyavhara. किसे एम्पैथी कहते हैं? आत्मा सबके पास है, सब समय है, तो हर समय एम्पैथी की अभिव्यक्ति है। एम्पैथी किसे कहते हैं? समान अनुभूति, कैपेसिटी टू फील, capacity to experience, capacity to appreciate what others are feeling. ये भगवान ने हमें दिया हुआ है। बच्चों से, बचपन से, घर में दो बच्चे होते हैं, एक बड़ा बच्चा या मतलब बॉय और अ गर्ल स्कूल जा रहा है, द सेकेंड चाइल्ड 2 साल छोटा है, छोटी है जो भी हो, लेकिन वो जो स्कूल जाएगा तो आजकल सब टाई बाई लगा के जाना होता है। मामा उसको सुबह में तैयार करेगी और उसको अटेंड नहीं करेगी, अभी बैठ, उसको स्कूल भेजना है। वो एकदम तैयार करके टाई बाई लगा के व्हाइट सॉक्स लगाएगा, शूज पहनेगा, और मामा और पापा गाड़ी में रोज छोड़ने जाते हैं। फॉर वॉन्ट ऑफ अटेंशन ऑफ पेरेंट्स, बच्चे को ऐसा लग रहा है मैं भी स्कूल जाऊंगा तो पापा मेरे साथ रहेंगे, मैं भी स्कूल जाऊंगा तो मम्मी मुझे मिले। दैट्स हाउ द चाइल्ड थिंक्स। वो भी बोलता है मैं कब स्कूल जाऊं। माँ बाप बेचारे उसको पकड़ पकड़ के रखते हैं, अभी देर है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद। जब वो समय आ गया, छुट्टी आ गई, माँ ने कहा अभी इस साल तुझे स्कूल भेजेंगे, इतना एंथुसियास्टिक होता है, यूनिफॉर्म लाता है बड़ा उत्साह से, शूज एंड सॉक्स एंड टाई घर में पहन के ट्रायल भी कर लेता है, मैं कितना सुंदर दिखता हूं। दिन आ गया, तैयार हो गया, एक्साइटेड टू गो, जस्ट सो मच उत्साह है कि चलो जल्दी कर रहा है। बिफोर टाइम रोज उठेगा नहीं, आज माँ को उठाना नहीं पड़ता, अपने आप उठ गया, स्कूल जाना है। When the car stops, this is the first day when mother is separating the baby from herself. उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उसको आलिंगन देना चाहती, want to kiss and hug the baby, bye, भागता है। माँ उसको रोकती है, लेकिन he just runs away. वो माँ बोलते बेटा बाय, हाँ बाय 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 बाय, भागो। And mother out of emotion keeps watching till he is seen. आधे घंटे में स्कूल से फोन आता है, क्यों? जरा आ जाओ। क्या हुआ? माँ बोलेगी तू ही चाहता था स्कूल जाना है, हमने कहा जोर से धक्का मारा है। वो 25 के क्लास में से एक सायरन बजी, बाकी वाजिंत्र चालू हो गए। One baby cries. Others don't know why that baby cries, but they start feeling the pain. You just go to a hospital in burns ward or accident ward. वहां जाके उसके पेन देख के घर पे आके खाने का मन नहीं होगा। You start feeling the pain of others. That is called empathy. Bhagavan has given to us from childhood. But that empathy, just as the consciousness, just as the ananda is covered under the veil of ignorance, which expresses in the 5 koshas, nice names you have given,
अन्नमय कोशः, प्राणमय कोश इत्यादि. Thank God he gave me Anandmaya Kosha. If he had given me Annamaya Kosha, I would have to eat only. But he gave me room in the Anandmaya Kosha. See, it is covered under the veil of ignorance which expresses as these 5 koshas. The empathy gets covered under the veil of our desires and ambitions and our memories. हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी तीव्र इच्छा है और हमारे भूतकाल की दुखजनक स्मृतियों से वो दबी हुई है, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे देयर इज नो स्पेस टू फील फॉर अदर्स. इतने व्यस्त है, माइंड इज सो प्रीऑक्यूपाइड, बबलिंग विथ एम्बिशंस, ऑलवेज ग्रीविंग एंड कंप्लेनिंग फॉर द पास्ट. व्यवहार में अगर आप एम्फेथेटिकली जी रहे हैं तो आप योगी हैं. गीता जी में भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, कोई आसन प्राणायाम करो आप या न भी करो, पढ़े हो तो करो ही, आपके आत्मा के कल्याण के लिए योगिक प्रैक्टिस करो. लेकिन 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः. योग की नई व्याख्या देते. भगवान के योग शब्द के कई अर्थ गीता जी में किए हैं. कर्म योग भी है, समत्व बुद्धि को भी योग कहा है, वियोग को भी योग कहा है. तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगमितम, योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसु, एकत्व को भी योग कहा है. लेकिन ये डेफिनेशन कहते हैं, जो दूसरे के दुख को अपना दुख मानकर जी रहा है और दूसरे के सुख को अपना सुख मानकर जी रहा है, वो व्यक्ति सिर्फ योगी नहीं है, परम योगी है. व्यवहार में हम योगी कैसे बने? आज तो समय ऐसा है, दूसरे के दुख में हम सुखी होते, दुखी नहीं होते. हाँ, वो ये लागना है, वही मिलना चाहिए, वो वही उसी के लायक. और दूसरे के सुख में हमें संताप होता है, उसको क्यों इतना उत्कर्ष मिल रहा है, उसके लायक ही नहीं है, मैं लायक. कहना पड़ता है भाई ताली बजाओ. अगर उसके सुख हमको मिलता है तो अपने आप बचती है. एंड हाउ दिस एम्पैथी, ये ऐसा परम योगी का व्यवहार कैसा होगा? उसके व्यवहार में हमेशा, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे, दैट पर्सन विल बी ऑलवेज रीचिंग आउट, ऑलवेज अ गिवर, ऑलवेज अ कॉन्ट्रीब्यूटर. हमेशा दूसरों को मदद करने के लिए तैयार होंगे, हमेशा दूसरों के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे. जब सुबोध जी ने जो अवार्ड दिए, सहयोगी योगी बन जाएगा, मैं थोड़ा उसमें परिवर्तन करूंगा, उपयोगी होंगे वही योगी है. सिर्फ हमारे लिए सहयोगी नहीं, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी है. उसके लिए इधर स्पेस चाहिए. कई अरे द्रौपदी के 5 बेटों को रात में अश्वत्थामा ने मार दिए, अपने भाई को मार दिया धृष्टद्युम्न को. अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अभी उसको मैं मार के आऊंगा, उसको भी यही दशा करूंगा. बड़ा युद्ध हुआ, वो कहानी अलग है, पकड़ के ले आया. उसने मारना था लेकिन बोला अभी द्रौपदी से ही मरवाओ, उसको संतोष. द्रौपदी ने कह दिया, मुच्यताम मुच्यताम एषः, छोड़ दो. क्यों? बेटा मर जाता है तो माँ को क्या होता है मैं अनुभवती हूं, मेरी उसकी माँ को यह अनुभव न हो, छोड़ दो, शिक्षा दे के छोड़.
अपने आप में क्षमा आ जाएगी, अपने आप में दैट एकोमोडेशन, बिग हार्टेडनेस आ जाएगा। अभी कहा गया कि आपका कोर्स खत्म हुआ, इस संसार में कुछ खत्म होता ही नहीं है। देयर इज नो एंड, एवरी एंड सिंबलाइजेस अ न्यू बिगिनिंग। इवन डेथ इज नॉट एन एंड, it's a beginning of new life. Even pralaya is also not an end. Mahapralaya is not an end because it symbolizes new creation. It's all cyclic. You must have studied in the 8th grade nitrogen cycle and water cycle and oxygen cycle. It is as it is. So now there is a new beginning. And every end should empower you. Every end should strengthen you. Every end should prepare you for the new beginning. Now there is a big transformation. You are crossing the fence. From a student life, you are going to live a life of a citizen who is a part of the society. समाज में जीना है। समाज में तब जीते हैं जब मैंने कहा जो गीता जी की व्याख्या में आप योगी बन सके। बहुत अच्छी एक राज्यसभा में रिपोर्ट टेबल हुई थी अपनी एजुकेशन सिस्टम पे। उन्होंने खेद व्यक्त किया, our educational institutions are nothing but information transmission centers. इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन सेंटर्स, वो भी वाईफाई कभी चलता है कभी नहीं चलता है, घर पे ही पढ़ना पड़ता है। इंजीनियरिंग मेडिकल में तो खास मेहनत घर पे ही करनी पड़ती। दे डोंट क्रिएट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी सिटीजन्स। कैवल्य धाम की दो विशेषता है। आप आजकल तो बहुत सारी योगा स्कूल है और बहुत सारे योगी निकल पड़े हैं, ब्यूटी पार्लर की तरह हर गली में एक होता है। मुझे तो बड़ी पीड़ा है। ये सबने कहा कि हम बड़े खुश हैं स्वामी जी यहाँ आए। सच में बताऊं, मैं खुश आपसे ज्यादा। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये वर्ल्ड योगा डे करवाने में मेरी अहम भूमिका रही है। मैंने ही इनिशिएटिव किया था, सुबोध जी को मालूम है। सभी योगियों को इकट्ठे किए थे मनमोहन जी की सरकार के टाइम पे। बाबा रामदेव जी भी थे, यस वैसा वाले भी थे, वो लंदन वाले, उनको भी बुलाए थे, सबको बुलाए थे और वर्ल्ड योगा डे की मांग की थी। करवा भी लिया हमने। मोदी जी को हम ही बता के आए थे 14-15 में जब यूनो जाने वाले, मतलब वहीं बोल दो। हो गया तो मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन बड़ी दुख से मैं कह रहा हूं, जो योग पतंजलि का था, कभी कभी व्हाट्सएप आते हैं ना, गीता में लिखा है, तो मुझे प्रश्न होता है कृष्ण भगवान देखेंगे तो पूछेंगे ये मैंने कब बोला। कभी कभी हम ऐसे फंक्शन में जाते हैं, वो कंपेयर करने वाला होता है, वो समरी देता है, वो ऐसी समरी देता है, मैं भी सोच में पड़ता हूँ कि मैं बोला था क्या। क्योंकि वो एक शायरी तैयार करके आया हुआ है तो वो टोकना है। वो हमें संलग्न हो या ना हो लगा लेना है। गीता के नाम पे चलता है, उसी तरह योग के नाम पे सब उठ पटांग चल रहे हैं। There are two schools of yoga. One is Ashtanga Yoga, which starts Yam, Niyam, Asana, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Dhyan, Samadhi. There is one modern school of yoga, Asana Pranayama meditation. A नई स्कूल है, आसन प्राणायाम मेडिटेशन। वो मेडिटेशन का स्पेलिंग जरा गलत है, MEDI नहीं है, MADI है। अमेरिका में मैड का अर्थ दूसरा, ही वेंट मैड। हम बोले मैड हुआ मतलब थाना भेजना पड़ेगा, डालना पड़ता है ओरिजिनल मगनलाल। अभी साधु के लिए भी लगाना पड़ता है। बोले अच्छे स्वामी जी है,
दैट मीन्स बुरे भी होते हैं। When you have to qualify a noun, that means opposite is available. आज इतने बुरे इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि रावण परंपरा है ना, आज भी है। तो अच्छे स्वामी जी है, आज ओरिजिनल मगल सब गांव में ऐसा है। बड़ौदा में ओरिजिनल सोलापुरी चेवड़ा वाला, ओरिजिनल घारी वाला, ऐसा सब है। उसी तरह भी 25 साल बाद लिखना पड़ेगा ओरिजिनल योगा इंस्टीट्यूट लोनावाला। ये सच में ये ओरिजिनल है। आपसे मैं यही विनती करूंगा कि ऐसे योगी बनो जो कर्म योगी है, जो उपयोगी है। यू हैव टू ओन अप अवर नेशन। ये मेरा देश, मोदी जी का नहीं है, भाजपा का नहीं, आरएसएस का नहीं, हमारा है। मुझे बहुत बुरा लगता था 2010-12 से मैं वैसे बाहर घूमना बहुत रहता है। एयरपोर्ट में सिक्योरिटी वाले, ड्राइवर सब बिहार में जाओ कहीं पूछते महाराज कहाँ से हो, हम बोलते गुजरात। हाँ, मोदी के गुजरात से। आई यूज्ड टू फील हर्ट, अरे मोदी का कहाँ से आया यार, मेरे पुरखे वहीं के है, हमारा भी है गुजरात। जितना मोदी का उतना हमारा है। ये भाव से हम राष्ट्र की सेवा कर, हमारा देश, हमारे सब। आप स्कूल में प्रतिज्ञा पढ़ते थे, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है, वो जीवन में साक्षात्कार करो। वैसे सिर्फ राजीव गांधी ने ही किया क्योंकि बहन से शादी नहीं होती इसलिए वहां से कर ली। भाई बहन सभी भारतीय भाई बहन है तो, लेकिन ये भावना से आप जियो। ये नई बिगिनिंग, नई जो लाइफ है, यू हैव टू अर्न मनी, फाइन, हैव मनी। You want some pleasures, have pleasures. You have an ambition, go for it. लेकिन जो एक शब्द सुबोध जी ने बताया, means are more important than the end. साधन शुद्धि हो हमारे जीवन में, और हमारे पास जो संसाधन है, whatever resources that I have, they don't belong to me only. I have to share. It is not mine. The right belongs to others also. तो सबको बांटना है, तो उसके लिए एम्पैथी चाहिए। और बाहर जाके अगर आप मूल परंपरा को पकड़ के रखे हैं, तो मैं समझता हूँ जितने ग्रेजुएट यहाँ से निकल रहे, वहां कैवल्य धाम की ब्रांच खोली जाती है। समाज को आज हमें मूल से कनेक्ट करना है। इतनी महान चीज को हम इतनी क्षुल्लक बना देते हैं। जैसे महालक्ष्मी के हमारे मैं प्रेमपुरी में तो वहां बाबुलनाथ, एक आदमी कुछ मांग रहा तो मैं रोज देता, पूछा तेरा नाम क्या है, वो मांग रहा लक्ष्मीपति। तेरा तू लक्ष्मीपति है और मांग रहा है यार, कुछ तो संभाल, नाम तो बदल यार कम से कम तेरा। क्या नाम बिगाड़ दिया। उसी तरह हमने योग को इतना नीचा ला दिया है। उसकी गरिमा बढ़ाने में आप जुड़ जाओ। मे यू हैव अ फायर इन द बेली व्हेन यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। यू बी कमिटेड that I will hold on the tradition, will not compromise on tradition, will not talk of yoga outside Patanjali Yoga Sutras. एक कमिटमेंट के साथ समाज को उपयोगी बनो, यही अपेक्षा के साथ जिन जिन बच्चों को विशेष सम्मान हुआ है उनको बहुत अभिनंदन, और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप पुण्यशाली है कि ऐसी मूल संस्था में पढ़ने का आपको अवसर मिला। ईश्वर की कृपा हुई है तो ये मूल में पढ़े हुए वो कृपा आगे चलती रहे, यही आपके लिए शुभकामना एवं आशीर्वाद। पुनः अवॉर्डी को बहुत धन्यवाद के साथ ओम तत्सत। हमारा कार्यक्रम शपथ ग्रहण का ही है, जिसमें समय के साथ हमारे छात्रों की योग के प्रति श्रद्धा और उसे सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प धूमिल ना हो, इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर वैज्ञानिक एवं पारंपरिक
सिद्धांतों एवं सांस्कृतिक समन्वय हेतु योग की महत्ता को आत्मसात कर शपथ लेती हूँ कि मैं श्री श्रीमद स्वामी कुवलानंद जी तथा पारंपरिक योग के अन्य गुरुओं के द्वारा सत्यापित योगिक परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए प्रयत्नशील रहूंगी तथा योग के मूल तत्व का अनेक मूल स्वरूप में उनके मूल स्वरूप में मानव समाज के सभी घटकों में प्रचार प्रसार करूंगी। इस शपथ के साथ आप लोग नई शुरुआत करेंगे। हमारे सभी विद्यार्थियों से यही अपेक्षा है कि वे भले ही कुछ भौतिक सुखों की ओर प्रवृत्त हो, लेकिन यौगिक मूल्यों से कभी निवृत्त ना हो। इसी शुभकामना के साथ हम आज के समारोह को यहीं पर थामते हैं।